शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी सावन माह कथा अध्याय 12। सावन माह की पावन कथा श्रृंखला में आज हम पहुंच चुके हैं अध्याय 12 में। पिछले अध्याय में हमने जाना कि कठिन परिस्थितियों में भी भगवान का स्मरण और अपने कर्मों को करते रहना ही सच्ची भक्ति है। लेकिन आज की इस कथा में बात होगी श्रद्धा और संकल्प की। कभी कभी इंसान भगवान से प्रार्थना तो करता है, लेकिन मन में बार बार संदेह आने लगता है, क्या मेरी प्रार्थना भगवान तक पहुंच रही है? ऐसे ही एक शिव भक्त के जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आई, जहां उसके सामने एक और निराशा और दूसरी ओर भगवान पर अटूट विश्वास था। देखिए कैसे विश्वास ने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। हर हर महादेव। नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर ऋषि मुनि एकत्र होकर भगवान शिव की कथा सुन रहे थे। सभी ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे महात्मन, मनुष्य भगवान की भक्ति तो करता है, लेकिन उनके मन में संदेह और भय बार बार क्यों उत्पन्न होता है? ऐसे समय में उसे क्या करना चाहिए? श्री सूत जी महाराज बोले, हे मुनियों, श्रद्धा का अर्थ यह नहीं कि भक्त के जीवन में कभी कठिनाई न आए। सच्ची श्रद्धा तो तब दिखाई देती है जब कठिनाई के बीच भी मनुष्य का हाथ भगवान का कभी नहीं छोड़ता। सुनिए एक ऐसे सच्चे भक्त की कथा। एक प्राचीन नगर में देवदत्त नाम का एक साधारण व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान नहीं था। एक छोटी सी दुकान चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। उसकी माँ भगवान शिव की बड़ी भक्त थी। बचपन से ही उन्होंने देवदत्त को सिखाया, बेटा, जीवन में चाहे कितनी भी परेशानी आए, भोलेनाथ का नाम लेना मत छोड़ना। देवदत्त ने अपनी माँ की बात हमेशा याद रखी। हर सुबह उठकर वह शिवलिंग पर जल चढ़ाता, बिल्व पत्र अर्पित करता और श्रद्धा से कहता, ओम नमः शिवाय। हे महादेव, मेरे मन को सही मार्ग पर रखना। समय बीतते बीतते सावन आ गया। नगर के सभी शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी। कहीं रुद्राभिषेक हो रहा था तो कहीं शिव का नाम जप, कहीं भक्त भजन गा रहे थे। देवदत्त ने भी संकल्प किया कि वह पूरे सावन माह में भगवान शिव की श्रद्धापूर्वक पूजा करेगा और अपनी सामर्थ्य अनुसार ज़रूरतमंदों की सेवा भी करेगा। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, इस सावन में मैं प्रतिदिन भोलेनाथ का स्मरण कर कोशिश करूँगा कि किसी ज़रूरतमंद को खाली हाथ ना लौटाऊँ। माँ बोली, बेटा, यही सच्ची पूजा है। लेकिन सावन के कुछ दिन बाद देवदत्त की दुकान में चोरी हो गई। दुकान में रखा अधिकांश सामान चला गया। उसकी कमाई का साधन लगभग खत्म हो गया। देवदत्त बहुत दुखी था। उसने सोचा, अब घर कैसे चलेगा? परिवार भी चिंतित। कुछ लोगों ने उसे सलाह दी, तुम इतनी पूजा क्यों करते हो जब भगवान ही तुम्हारे साथ नहीं है? देवदत्त के मन में भी पहली बार एक क्षण के लिए संदेह आया, लेकिन फिर उसे अपनी माँ की बात याद आ गई। मुसीबत में भगवान का नाम नहीं छोड़ना चाहिए। उस शाम देवदत्त मंदिर पहुंचा। उसने शिवलिंग के सामने बैठकर दीपक जलाया। उसकी आंखों से आंसू निकले। वह बोला, हे भोलेनाथ, मैं दुखी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, लेकिन मैं आपसे शिकायत नहीं करूँगा। मुझे बस यही रास्ता दिखा दीजिए। फिर उसने अपनी आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप शुरू कर दिया। जाप करते करते उसका मन शांत होने लगा। उसे लगा जैसे भीतर से कोई कह रहा हो, भक्त, चिंता मत करो, कर्म करते रहो। अगले दिन सुबह देवदत्त दुकान के पास बैठा था। तभी एक वृद्ध साधु वहां आए। वे बोले, वत्स, तुम्हारे चेहरे पर चिंता क्यों है? देवदत्त ने उन्हें पूरी बात बता दी। वृद्ध बोले, यदि तुम्हारे पास धन नहीं है तो क्या तुम्हारे हाथ में नहीं? यदि पुराना रास्ता बंद हो गया तो क्या नया रास्ता नहीं खोज सकते? देवदत्त ने उनकी बात ध्यान से सुनी। वृद्ध बोले, भगवान शिव से केवल सहायता मत मांगो, उनसे बुद्धि और साहस भी मांगो, फिर स्वयं प्रयास करो।
देवदत्त ने अगले दिन से नई शुरुआत करने का निर्णय किया। उसने अपनी बची हुई थोड़ी सी पूंजी से छोटी मात्रा में सामान खरीदा, फिर घर जा जाकर सामान बेचने लगा। दिन कठिन था लेकिन उसने मेहनत जारी रखी। हर शाम वह शिव मंदिर जाता और कहता, हे महादेव, आज जितना कर सका मैंने किया, बाकी सब आपकी इच्छा। एक दिन रास्ते में एक गरीब परिवार मिला। उनके घर में कई दिनों से पर्याप्त भोजन नहीं था। देवदत्त के पास उस दिन बहुत कम सामान था, फिर भी उसने उनमें से कुछ भोजन उस परिवार को दे दिया। घर लौटकर उसकी माँ ने पूछा, बेटा आज कितना सामान बचा? देवदत्त ने कहा, माँ थोड़ा कम सामान बचा है, लेकिन एक परिवार का पेट भर गया। माँ मुस्कुराई और बोली, यही तो भोलेनाथ की पूजा है। धीरे धीरे देवदत्त का काम बढ़ने लगा। लोग उसके व्यवहार से प्रभावित होने लगे। उसकी ईमानदारी के कारण ग्राहकों का विश्वास बढ़ गया। कुछ ही समय में उसकी छोटी सी दुकान फिर से चल पड़ी, लेकिन इस बार देवदत्त पहले से अधिक विनम्र था। वह समझ चुका था केवल धन ही नहीं बल्कि जीवन का सहारा है। एक दिन देवदत्त शिव मंदिर में बैठा शांत मन से मंत्र जाप कर रहा था। तभी मंदिर में दिव्य प्रकाश फैला। देवदत्त ने आंखें खोली। उसके सामने भगवान शिव की दिव्य छवि थी। वह हाथ जोड़कर उनके चरणों में झुक गया। भगवान बोले, वत्स, संकट तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने आया था। देवदत्त की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान ने कहा, तुमने कठिन समय में मेरा स्मरण किया, लेकिन केवल चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं की। तुमने अपने कर्म भी किए, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भक्ति है। कैलाश पर माता पार्वती ने भगवान से पूछा, हे नाथ, क्या हर भक्त को इसी प्रकार परीक्षा से गुजरना पड़ता है? भगवान बोले, हे देवी, जीवन में आने वाले प्रत्येक कठिनाई को परीक्षा कहना उचित नहीं। संसार में कर्मों के अनुसार अनेक परिस्थितियां आती हैं, लेकिन भक्त की विशेषता यही है कि वह कठिन परिस्थिति में भी धर्म, सत्य और करुणा का मार्ग नहीं छोड़ता। माँ पार्वती बोली, तो सच्चा भक्त वही है जो परिस्थितियों के अनुसार अपनी श्रद्धा नहीं बदलता। भगवान शिव बोले, हाँ देवी, जिनकी श्रद्धा केवल सुख में रहती है वह अभी भक्ति के अर्थ को पूरी तरह नहीं समझा। जो सुख और दुख दोनों में मुझे याद करता है वही सच्चा भक्त है। भगवान कहते हैं, हे देवी, सावन माह में भक्त को केवल बाहरी पूजा पर नहीं, अपने मन की पूजा पर भी ध्यान देना चाहिए। प्रिय भक्तों, इस सावन माह हम भी एक छोटा सा संकल्प ले सकते हैं। जब भी कोई परेशानी आए तो घबराने की बजाय शांत रहें। जब कोई रास्ता बंद हो तो नया रास्ता खोजने का प्रयास करें। जब किसी ज़रूरतमंद का सामना होगा तो अपनी सामर्थ्य अनुसार उसकी सहायता करें। और जब मन बहुत परेशान हो तो कुछ क्षण रुककर भगवान का स्मरण करें। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, यह थी आज की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।